हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी है हेयर इन द फूड। खाने में बाल। द लर्नड मैन एंड द स्कॉलर वर हाईली ऑनर्ड इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। बादशाह अकबर के दरबार में विद्वान व्यक्ति और विद्वानों का बहुत सम्मान था। ड्यूरिंग दोज डेज देयर वॉज ए रेपुटेटेड पंडित रिजाइडिंग इन दिल्ली। उन दिनों एक प्रसिद्ध पंडित दिल्ली में रह रहे थे। He occupied a special respectable place in the अकबर कोर्ट। उन्होंने अकबर के दरबार में एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया। द पंडित फ्रेंड्स ऑफन ट्राई टू प्लीज हिम। पंडित के दोस्त उसे हमेशा खुश करने का प्रयास करते रहते थे। दे वर एवर रेडी टू फुलफिल हिज विश। वे उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। It was his habit that he never did anything without consulting others. उसकी यह आदत बन चुकी थी कि वह कोई भी कार्य बिना किसी की सलाह के नहीं करता था। One day he was sitting in the kitchen to eat. एक दिन वह रसोई घर में खाना खा रहा था। Accidentally he found a hair in his foot. अचानक उसके खाने में एक बाल आया। The पंडित warned his wife. पंडित ने अपनी पत्नी को चेतावनी दी। लुक, देखो, सिंस दिस इज द फर्स्ट टाइम आई शैल एक्सक्यूज यू। यह पहली बार है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करूंगा। कीप इट वेल इन माइंड। अच्छे से ध्यान रखना। दैट आई शैल गेट यूर हेड सेव्ड इफ आई फाइंड हेयर इन माई गुड आई फूड अगेन। अच्छे से ध्यान रखना, अगर मुझे दोबारा खाने में बाल मिला तो मैं तुम्हारा सिर मुंडवा दूंगा। सच टाइप ऑफ मिस्टेक इज क्वाइट नेचुरल एवन फॉर द मोस्ट केयरफुल एंड कॉशियस हाउसवाइफ। बहुत सावधानी और सतर्कता के बाद भी हाउसवाइफ गृहिणी से ये इस तरह की गलती हो जा सकती है। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, द इनवाइटेबल टुक प्लेस। उसी जगह पर दोबारा। She had been our cautious, but unfortunately, again a hair was found in the पंडित's food. उसके द्वारा बहुत सावधानी बरतने के बाद, लेकिन दुर्भाग्य से, अगेन ए हेयर, दोबारा एक बाल पंडित जी के खाने में पाया गया। द पंडित became furious. पंडित क्रोधित हुआ। He immediately called for a barber to get his wife head saved. उसने तुरंत एक नाई को अपनी पत्नी का सिर मुंडवाने के लिए बुलवाया। His wife begged. उसकी पत्नी प्रार्थना करने लगी, प्लीज फॉरगिव मी, कृपा करके मुझे माफ कर दो। हैव मर्सी ऑन मी, मुझ पर दया करो। बट द पंडित डिड नॉट डेटर फ्रॉम हिज डिसीजन। लेकिन पंडित अपने डिसीजन से नहीं हिला। His wife was terrified at his race. उसकी पत्नी असमंजस में फंसी हुई थी। She went inside a room and bolted it from inside. उसकी पत्नी कमरे में गई और कुंडी लगा ली। The पंडित shouted and threatened her to open the door, but she did not do so. पंडित चिल्लाया और दरवाजा खोलने के लिए कहता रहा, but she did not. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। The पंडित remained firm in his resolution. उस पंडित अपनी बात पर अडिग रहा। द वाइफ फाउंड हर सेल्फ इन ए फिक्स। उसकी पत्नी खुद को एक उलझन में पाया। सी सेंट ए मैसेज टू हर पेरेंट्स हाउस थ्रू ए नेबर्स। उसकी पत्नी ने पड़ोसियों के द्वारा अपने माता पिता को संदेश पहुंचवाया। सी हैड फोर ब्रदर्स। उसके 4 भाई थे। दे वर एक्सट्रीमली वॉरिड टू सी देयर सिस्टर ट्रैप्ड इन एन अनयूजुअल सिचुएशन। उसके भाई बहुत दुखी हुए अपनी बहन को एक अजीब सी स्थिति में फंसा देकर। दे हैड थॉट ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम देयर सिस्टर वाज फेसिंग। वो उसकी परेशानी को सॉल्व करने की सोच रहे थे जो उसकी बहनें उस समय फेस कर रही थी। ऑल ऑफ ए सडन द एल्डर ब्रदर रिमेंबर्ड ऑफ हिज फ्रेंड बीरबल। अचानक से उसके बड़े भाई को अपने मित्र बीरबल की याद आई। He went to बीरबल to seek his help in solving his sister's problem. वह बीरबल के पास अपनी बहन की मदद के लिए गया। बीरबल was leisurely lying down in reading a book. बीरबल आराम से लेटा हुआ था और किताब पढ़ रहा था।
ही वॉज सरप्राइज टू सी हिज फ्रेंड एट एन ओड हावर। वह आश्चर्यचकित हुआ उस समय अपने मित्र को देखकर। ही आस्क्ड हिम, उसने पूछा, हेलो माय फ्रेंड, हेलो मेरे मित्र, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, इज एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब ठीक है, हाउ डिड यू थिंक ऑफ मी टूडे, आज अचानक मेरी याद कैसे आई। बीरबल्स फ्रेंड नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट ऑफ हिज सिस्टर्स एंड आस्क हिम फॉर इट्स सॉल्यूशन। बीरबल ने अपनी बहन की विस्तार पूर्वक घटना बताई और उसका सॉल्यूशन पूछा, हल पूछा। बीरबल गेव ए सजेशन, बीरबल ने एक सुझाव दिया एंड सेड, और कहा, आई वुड आस्क ऑल फॉर ब्रदर्स टू गो टू योर ब्रदर इन लॉज हाउस बेयर हेडेड एज इफ समवन हैज डाइड। मैं तुम चारों भाइयों से पूछना चाहूंगा कि क्या तुम चारों भाई सिर मुंडवाकर अपने जीजाजी के घर जाओगे जैसे कि कोई मर चुका हो। बाय दैट टाइम, फिर उसी समय, आई शैल ऑल्सो रीच द पैलेस, मैं उसी समय वहां पर पहुंच जाऊंगा। हेयर द पंडित सेंट फॉर ए कारपेंटर टू ब्रेक द डोर। यहाँ पंडित एक बढ़ई को दरवाजा तोड़ने के लिए भेजता है, काटने के लिए। सून द कारपेंटर केम, जल्दी ही बढ़ई आ गया। एंड स्टार्टेड ब्रेकिंग द डोर, और दरवाजा काटने लगा। जस्ट देन, तभी द फोर ब्रदर्स रीच्ड द हाउस विद देयर हेड सेव्ड ऑफ। चारों भाई सिर मुंडवाए हुए उसके घर पहुंचे। नो सूनर हैड दे रीच्ड बीरबल आल्सो, जल्दी ही वे वहां पहुंच। बीरबल आल्सो केम अलोंग द ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड फॉर द फनरल राइट्स। बीरबल भी वहां पर अंतिम संस्कार के सामान के साथ वहां पहुंचा। बीरबल सेट अगेंस्ट द डोर, बीरबल दरवाजे के सामने बैठ गया। एंड स्टार्टेड मेकिंग अरेंजमेंट फॉर पिंडदान ए फनरल राइट, और पिंडदान का की व्यवस्था करने लगा। द फोर ब्रदर फोर्सिबली हेल्ड द पंडित, रैप्ड हिम विद ए क्लॉथ एंड स्टार्टेड गेटिंग रेडी फॉर द फनरल। चारों भाई जबरदस्ती पंडित को एक कपड़े में लपेटा और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। When the पंडित tried to protest, one of the brothers rebuked him. जब पंडित अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था तो एक भाई झिझक कर बोला, झिझक गया एंड साइड, और कहा, डियर ब्रदर इन लॉ, यू आर ए वेल नोन स्कॉलर। जीजाजी, आप तो महान ज्ञानी है, विद्वान हो। यू मस्ट नो दैट नो वुमन कैन गेट हर हेड सेव्ड इफ हर हस्बैंड इज अलाइव। तुम तो जानते हो कि एक औरत जब तक अपना सिर नहीं मुड़वा सकती जब तक उसका पति जिंदा है। सो कीप क्वाइट टिल यूर फनरल, तो जब तक चुप रहो जब तक आपका अंतिम संस्कार नहीं होता। आफ्टर दैट, उसके बाद यूर डिसीजन टू गेट योर वाइफ हेड सेव्ड विल बी फुलफिल्ड। उसके बाद आपका डिसीजन जो आपने दिया था तो आपकी पत्नी सिर मुड़वा लेगी। एट द सेम टाइम, उसी समय पर हिज वाइफ अपीयर्ड देयर एंड प्रेड फॉर सेटिंग हर हस्बैंड फ्री। वह उसकी पत्नी उसी समय वहां पर पहुंची और अपने पति को आजाद करने के लिए प्रार्थना करने लगी। टिल देन, तभी द पंडित हैड आल्सो रियलाइज्ड हिज फॉली। पंडित को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। एक्चुअली व्हेन ही सा बीरबल, जब उसने बीरबल को देखा, ही हैड अंडरस्टूड दैट द वोल ड्रामा वाज बीइंग स्टेज टू टीच हिम ए लेसन। वह समझ गया कि यह सब ड्रामा नाटक उसको सबक सिखाने के लिए था। व्हेन अकबर हियर्ड ऑफ हिज केस, जब अकबर ने इस केस के बारे में सुना, द बर्स्ट इनटू लाफ्टर एंड प्रेज्ड बीरबल फॉर हिज विजडम, तो वह हंसा और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगा। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर, पसंद आई हो तो